नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृता तिष्ठति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्या तिष्ठति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत बातें हमें भगवत गीता में बताते हैं, जिसमें बताया गया कि भगवान के हाथ, पांव, आंखें सब जगह पर है। तो हमने पिछला श्लोक में बताया था कि किस तरह से भगवान हमको जो भगवान को भोग लगाते हैं वो सब का सब भगवान स्वीकार करते हैं और खाते हैं और फिर वापस पुनः प्रकट कर देते हैं। और आज हम लोग सुनेंगे श्रुति मत, मतलब भगवान के कान सब जगह पर है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब इस तरह से बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण सदैव नित्य ही गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 37 में बताया गया, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण कहाँ निवास करते हैं? गोलोक वृंदावन में। और साथ में बोला गया अखिलात्म भूतो, मतलब सबके हृदय में भी विराजमान है। कैसे विराजमान है? भगवान श्री कृष्ण से महाविष्णु प्रकट होते हैं, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं, गर्भोदयी विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं, और वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो जब कोई जीव प्रार्थना करता है तो तुरंत भगवान को सुनाई देता है, भगवान सुनते हैं और कभी भी विलंब नहीं करते। कई लोग सोचते हैं कि भगवान के घर तो देर है पर अंधेर नहीं, पर जब हम शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है भगवान कभी भी देरी नहीं करते। जितना आवश्यकता है उतना उसी समय तुरंत सहायता प्रदान करते हैं। और यह कथा हमें देखने को मिलती है महाभारत के सभा पर्व के अंदर। एक द्यूत पर्व है, उसमें वर्णन आता है द्रौपदी के वस्त्र हरण का। वहां पर वर्णन आता है कि द्रौपदी उस समय अपने मासिक धर्म में होती है, मंथली साइकिल में होती है, और केवल एक वस्त्र पहना हुआ होता है। और इधर सभा में दुर्योधन दुशासन को बोलता है, जाओ द्रौपदी को खींच के लेके आओ यहाँ पर। और दुशासन जाता है और खींच के लेके आ रहा है। कैसे खींच के लेके आ रहा है? बाल पकड़कर खींचता हुआ लेके आ रहा है। द्रौपदी बहुत प्रार्थना करती है कि अभी मेरी अवस्था ऐसी नहीं कि मैं सभा में जा पाऊं, पर दुशासन बिल्कुल नहीं सुनता। बहुत निर्दयी राक्षस की तरह उसको भरी सभा में खींच के लेके आ रहा है। और जैसे ही बाल पकड़ता है दुशासन, द्रौपदी प्रार्थना करती है, भगवान को याद करती है। वहां पर वर्णन आता है, कृष्णं च जिष्णुं च हरिं नर च त्राणाय विघ्नोषि याज्ञसेनी। याज्ञसेनी मतलब द्रौपदी पुकारती है भगवान के नामों का, पर भगवान नहीं आए।
कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा, अरे भगवान क्यों नहीं आए? और द्रौपदी को खींचकर एक पशु की तरह बालों से और लेके जा रहे हैं दुशासन। और भरी सभा में जब वो पहुंचती है तो उसके मन में आता है, इतने सारे लोग हैं, कोई तो मेरी मदद करेगा। अपने पति की ओर देखते हैं, पतियों ने सिर झुका के बैठे। धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, भीष्म, इतने सारे सभा में जो पिता तुल्य लोग थे वो सब के सब बैठे हैं और कोई भी सहारा नहीं दे पा रहा। सभी और देखा, सबसे प्रार्थना करी, रोई, प्रार्थना कर रही है, पर कोई नहीं मदद कर पा रहा। और अब द्रौपदी को लगा कोई सहारा नहीं है, अपने हाथों से अपने वस्त्र को बचाने का प्रयास कर रही है, वह भी असफल रहा। और दुशासन इतना शक्तिशाली, तुरंत जैसे ही वो वस्त्र खींचने वाला था, उसी समय अब द्रौपदी ने फिर भगवान को बुलाया। पर अब प्रार्थना में बहुत वजन था, क्योंकि अब उसके पास कोई सहारा नहीं। एक क्षण का भी विलंब हुआ और द्रौपदी की जो इज्जत है वो सबके सामने थी। और उसी क्षण में जो प्रार्थना करी, बहुत बहुत पीड़ा से, बहुत आश्रय के साथ में उसने प्रार्थना करी। और वहां पर वर्णन आता है, द्रौपदी प्रार्थना करती है, हे नाथ, हे रमानाथ, वज्रनाथ, आरती नाशना, कौरवान मग्ना, माम उद्धरस्व जनार्दना। हे जनार्दन, हे नाथ, इस कौरव सभा में डूब रही हूं, मुझे बचाइए। और प्रार्थना में बोलती है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्व भावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंदे, कुरु मध्य अवसीदतीम। हे भगवान, मैं बचाइए मेरे को। और यह इसी क्षण में अगले ही श्लोक में वर्णन आता है, याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा कृष्णो गहवरित अभवत। भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। कहाँ बैठे हैं भगवान? द्वारिका में बैठे हैं। और ये जो कथा हो रही है हस्तिनापुर में, द्रौपदी के सामने सभा में, इतना दूर है, भगवान कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बताया गया, श्रुति मत सर्वत्र भगवान के कान है। सभा के अंदर जैसे ही द्रौपदी पूर्ण आश्रय के साथ प्रार्थना करती है, वहां अगले श्लोक में वर्णन मिलता है, त्यक्तवा शय्या आसनम। भगवान श्री कृष्ण शैया पर सो रहे होते हैं, तुरंत छोड़ते हैं और क्या करते हैं, पदभ्याम कृपालुम कृपया अभ्यगात। भगवान श्री कृष्ण दौड़ने लगते हैं और तुरंत वस्त्र का अवतार धारण करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। और भरी सभा में दुशासन सोचता है, अरे एक साड़ी है, पर यहाँ पर वो खींचने लगता है और बहुत तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियां प्रकट होने लगती है। और इस कथा से हमें देखने को मिलता है, भगवान एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। विलंब कहां पर है? विलंब है हमारी प्रार्थनाओं में। हम जब पूर्ण हृदय से प्रार्थना नहीं करते और तभी हमको विलंब लगता है। द्रौपदी ने पहले भी प्रार्थना करी, पर पहली प्रार्थनाओं में उसको मन में था कि शायद कोई ना कोई तो मेरी सहायता करेगा, पर सब जगह पर निराशा प्राप्त हुई। और जब सब जगह पर निराश हुए और पूर्ण आश्रय के साथ में भगवान श्री हरि को स्मरण किया, बुलाया, चिल्ला कर बोला, भगवान ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। हमसे ज्यादा भगवान हमारे लिए व्याकुल रहते हैं, पर हमें भगवान पे भरोसा नहीं होता। और इसीलिए कई बार हमको लगता है, अरे जी बहुत प्रार्थना करा, एक बेटा चाहिए था पर बेटी दे दी। तो इसका क्या मतलब है? भगवान सबकी बातें सुनते हैं और वही करते हैं जिसमें हमारा भला होता है। तो आप प्रार्थना करें, पूर्ण आश्रय के साथ प्रार्थना करें और ये मत सोचें कि जो मेरे को चाहिए वो भगवान दे। भगवान हमारे नौकर नहीं है, हमारे हितैषी है। भगवान हमको वह अवश्य देंगे
जो हमारे लिए आवश्यक है। हमारे मन में 100 इच्छाएं आती है और वो इच्छाओं में से जरूरी नहीं भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर जो आवश्यकता है वो अवश्य मिलेगा। वहां पर यह भी वर्णन मिलता है, द्रौपदी ने सुना था जब बहुत भारी विपत्ति पड़ जाए तो भगवान श्री हरि को बुलाए, प्रार्थना करे, चिल्लाकर बुलाए। और ये कैसे पता? क्योंकि उन्होंने वशिष्ठ जी से सुना था। तो कहने का मतलब है, जब हम भगवान के भक्तों के माध्यम से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि भारी विपत्ति में क्या करना चाहिए। और द्रौपदी के प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि भगवान कभी भी विलंब नहीं करते। हमें जितना कष्ट होता है उससे कहीं ज्यादा कष्ट भगवान को अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं और इस संसार में भटक कर बहुत दुख पाते हैं, और इसलिए आपसे ज्यादा भगवान को चिंता है हमारी, और इसीलिए बहुत प्रयास करते हैं। भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट होते हैं समय समय पर हमें मार्ग बताने के लिए, और भगवान प्रकट होते हैं अपने विग्रह के रूप में। मंदिरों में आप प्रार्थना कीजिए, भगवान वहां पर सदैव है। वहां पर बताया गया, प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात वजेंद्र नंदन। आप कोई प्रतिमा नहीं है, आप कोई पत्थर नहीं है, आप साक्षात स्वयं भगवान श्री हरि हैं। और भगवान बहुत कृपा करके शास्त्रों का ज्ञान भेजते हैं, भगवत गीता का ज्ञान भेजते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान के बारे में समझ पाते हैं। और भगवान भेजते हैं अपने भक्तों को हमारे जीवन में, ताकि हमें मार्ग पता चले, हमें पता चले जीवन का लक्ष्य क्या है और किस तरह से दुखों से हम बाहर निकल सकते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर है। इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम न जाने कहां कहां भटकते हैं, किस किस के सहारा ढूंढते हैं। सोचते हैं ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, वो दवाई मेरी मदद करेगी, वो डॉक्टर मेरी मदद करेगा, ये पैसा मेरी मदद करेगा, ये मेरा शरीर मेरा मदद करेगा, ये परिवार मेरे मदद करेगा। पर जब समस्या आती है, विपत्ति आती है, तो कोई साथ नहीं दे पाता। अगर कोई साथ दे सकता है तो वे भगवान श्री हरि है। क्यों? क्योंकि वे सर्व समर्थ है, सब कुछ करने में सक्षम है। इसीलिए पूर्ण हृदय से भगवान श्री हरि के सदैव शरण में रहना है। दवाई ले रहे हैं, ये मत सोचिए कि दवाई की वजह से सही हो रहा हूं, ये सोचिए दवाई तो केवल एक निमित्त है, वास्तव में ये भगवान श्री हरि की कृपा है जिसकी वजह से स्वस्थ हो रहे हैं। जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप भगवान का हाथ देखिए कि भगवान की कृपा है जिसकी वजह से ऐसा संभव हो रहा है। शास्त्र हमको बहुत सारी अद्भुत बातें बताते हैं, भक्तों के माध्यम से आप समझिए कि भगवान कितने दयालु है। पूतना जैसी स्त्री जो भगवान को मारना चाहती थी, उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी अद्भुत मां की गति प्रदान करी। इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण के लिए ढूंढ रहे हैं, कहां कहां भटक रहे हैं। सब हमारा साथ छोड़ेंगे, ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ेगा, पर भगवान ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जिस जिस शरीर में गए वहां वहां साथ में चले। अगर पशु बन गए, अगर सुअर बन गए, तो गंदगी में गए तो भी वहां पर भी भगवान हमारे साथ चलते हैं। कीड़ा बन गए, वहां पर भी भगवान हमारे साथ चलते हैं। सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, भगवान ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। और हम ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले भगवान का साथ छोड़ते हैं। थोड़ा भी जीवन में दुख आता है, सबसे पहले भगवान को दोष देते हैं और सबसे पहले भगवान का नाम का जप बंद कर देते हैं। एक तरफ हम लोग हैं और एक तरफ भगवान है। कितने दयालु भगवान है, हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे
जब तक हमें भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए बोला कि जब भक्तों का संग होता है तब जाके कुछ विवेक बुद्धि प्रकट होती है और हमें पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ब्रह्म सूत्र में बताया गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान के बारे में समझना है। पर कैसे पता चलेगा? सब लोग तो भटके हुए हैं, केवल पैसे कमाना है, बस भाग रहे हैं मैं और मेरे के लिए। पर जब भक्तों का संग मिलता है तब हमें पता चलता है कि जीवन कितना अनमोल है और ये समय ऐसे ही बीतता चला जाएगा। जो लोग बोलेंगे अरे कल करेंगे पूजा, कल करेंगे जप, ये कभी भी कल नहीं आएगा। कितने ही जन्म बीत चुके, हर जन्म में हमने अपने आप को धोखा दिया। आराम से जप करेंगे, बूढ़े होंगे तो जप करेंगे, मन शुद्ध होगा तो जप करेंगे। जप के लिए मुहूर्त मत ढूंढिए, अति शीघ्र आप भगवान के नामों का जप कीजिए। आधे मन से करते हैं तो भी कीजिए, पर नियम से भगवान के नामों का जप कीजिए। ये सबसे बड़ा सहारा है। और बाकी सहारा, सभी सहारा धोखा दे सकते हैं, पर भगवान का सहारा कभी भी धोखा नहीं देता। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।